आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिस तरह हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। आज हम लोग 18 अगस्त के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसमें 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक दिया गया है। देखिए हम लोग जो है 28 अगस्त से आपका जो एग्जाम हुआ था, 28 अगस्त का देख लिए, 25 अगस्त का देख लिए, 21 अगस्त का दे लिए और आपका जो ये चौथा वीडियो है आज हम लोग 18 का देखेंगे। इसके बाद आपका 2-3 शिफ्ट बचा हुआ है, उसको हम पूरा करवा के फिर जो है आपके सिलेबस पे आएंगे। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये बहुत ही इजी सवाल होता है, तो यहाँ पर से थोड़ा-सा समझिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर बोलेंगे? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए गौतम बुद्ध से जो भी आपसे रिलेटेड यहाँ से इनका सवाल से आंसर पूछा जाता है आपको। गौतम बुद्ध याद रखनी है क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हुआ करते थे। इनके पिताजी का नाम याद रखनी है, क्या हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा। ठीक है। इनके माताजी का नाम भी याद रखनी है, क्या हो जाएगा? माया देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माया देवी हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी की जन्म के बाद जो है याद रखिएगा, इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया था? गृह अवस्था किए थे, मतलब कि गृह त्याग किए थे। क्या बोलेंगे? 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। और सबसे पहले जो है याद रखनी है, उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म में इसको किस नाम से जानते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जो है बौद्ध धर्म से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखनी है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जानते हैं? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए गौतम बुद्ध की बात करेंगे, गौतम बुद्ध का मृत्यु की बात करेंगे, तो इनका मृत्यु जो है 483 बीसी में होता है और ये कहाँ पर होता है? तो कुशीनगर में होता है। कहाँ पर होता है? कुशीनगर में होता है। तो यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी जी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इनका खोज किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। और किसकी बोल सकते हैं मध्यस्थता में खोजा गया था? बोल सकते हैं किसकी मध्यस्थता में खोजा गया था, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो याद रखनी है जॉन मार्शल। क्या बोलेंगे? जॉन मार्शल। हड़प्पा याद रखनी है रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर है। और वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। वहीं बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अभी कौन है वर्तमान में? याद रखनी है, वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो राखल दास बनर्जी जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। और इसका खोज कब किया गया था? 1922 में। ये भी याद रखनी है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए नेपोलियन जो है किसे कहा जाता था? तो नेपोलियन याद रखिएगा फ्रांस का शासक था और बोल सकते हैं ये कभी भी युद्ध नहीं हारता था। क्या बोलेंगे? कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। वही हाल था, याद रखनी है, गुप्त वंश के शासक, बोल सकते हैं चंद्रगुप्त। क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भी याद रखनी है कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और समुद्रगुप्त याद रखिएगा, समुद्रगुप्त में याद रखनी है ये जो है बिना बाधक थे। क्या बोलेंगे? बिना बाधक के रूप में भी किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य याद रखनी है मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा। और मौर्य वंश का ये जो स्थापना किए थे किस वंश को पराजित करके? तो याद रखनी है नंद वंश को। नंद वंश के शासक याद रखिएगा धनानंद को पराजित करके इन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। अशोक भी याद रखनी है मौर्य वंश के महान शासक हुआ करते थे। और हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के शासक हुआ करते थे। और हर्षवर्धन के दरबार में ही याद रखिएगा कौन आया था? हुएनसोंग आया था। चीनी यात्री क्या बोलेंगे? हुएनसोंग आया था। और हुएनसोंग के पुत्र हुएनसोंग की एक रचना है सीयूकी। क्या बोलेंगे? सीयूकी, जिससे कि हम लोग यात्रा वृत्तांत सीयूकी है, इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो कुंभ मेले की जानकारी इसी पुस्तक में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए
आगे जो है ये मैथ का सवाल है, तो इसको आप लोग तो बना लिए होंगे। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं 796 गुना 796 है, तो इसको आप ए मान लीजिए, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बी मान लीजिएगा तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस है, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। जब इसको एक बार जोड़िएगा तो ये ए प्लस बी जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 1000, और जब इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखनी है, जब इसको घटाएंगे तो ये गुना बीच में आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे 796 में 204 जब घटाएगा तो ये हो जाएगा 592। क्या हो जाएगा, 592। और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 592 पर 000 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब फार्मूला पर आधारित ये सब क्वेश्चन रहता है, तो आप जल्दी इसको बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध की बात करेंगे। टिहरी बांध जो है बोल सकते हैं भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्या बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है कहाँ पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए कई लोग बोलते हैं, देखिए आपको हम 100 क्वेश्चन करवाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको हम 5 से 10 फैक्ट बताते हैं। तो 5 से 10 फैक्ट अगर बताते हैं, 100 क्वेश्चन आपको हम पर डे कराते हैं, तो 600-700 क्वेश्चन तो एकदम मिनिमम आपको हम डेली करवा देते हैं। और 1 घंटा में आपको 600 से 700 क्वेश्चन फैक्ट यहाँ पर दिया जाता है। तो समय का यहाँ पर कोई अभाव नहीं है और आपको एक भी चीज़ गलती नहीं बताया जाता है। मान सकते हैं कि 600 से 700 फैक्ट बताने में इंसान से कोई चीज़ भूल हो जाता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो भी चीज़ गलत होता है दूसरे दिन हम आपको उसको सही करवा देते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा फैक्ट आपको कहीं भी नहीं बताया जाता है, तो ये आप विश्वास रखिए। और इससे इस चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं कि बिहार पुलिस में पिछला वर्ष कई लड़कों ने जो है रिजल्ट लिया है। और हमेशा हम आपके जो है याद रखिएगा एग्जाम तक जो है साथ रहने वाले टीचर हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ते रहिए। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, और डेली जो आपका होमवर्क से चलता है ज्ञान बिंदु का, उसको भी आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये डेली जो होमवर्क चीज करवा रहे हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसीलिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हुआ था। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि आप जो है बढ़िया लड़का है, समझदार लड़का है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो हमको मिल रहा है हम आपको करवा रहे हैं। और इसके बाद जो हम लोग टोटल आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे, हिस्ट्री हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, साइंस हो जाए, सभी का हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप एकदम आपको पूरा करवाएंगे। तो इसके लिए चैप्टर वाइज करवाएंगे, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित हो जाएगा। और 2024 में जो है याद रखिएगा, इनको जो है बाहर होने के कारण पुरुष युगल से ये पुरुष से जो है ये खेलते थे, और इनके द्वारा जो है बाहर हुआ था। तो ये याद रखनी है, 2000 पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है। क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। देखिए गुजरात में पड़ता है, याद रखनी है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली में हुआ था क्या, याद रखनी है, अंग्रेज द्वारा जो है कर को, किसान का कर जो है 30% तक बढ़ा दिया था। और इसी के विरोध में क्या बोलते हैं, इसी के विरोध में जो है कौन आगे आए थे, तो याद रखनी है वल्लभ भाई पटेल आए थे। क्या बोलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। और इन्हीं ने जो है याद रखिएगा 30% जो कर को बढ़ा दिया था, बड़ी मुकस्सद के साथ जो है इसको कितना पर लाया, 6.5% पर लाया। इसी में याद सकते हैं बारदोली सत्याग्रह इसी को कहा जाता है। मतलब किसान जो है कर को बढ़ा दिया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कर को बहुत ही मशक्कत के कारण जो है कर को घटाया। इसी कारण जो है बोल सकते हैं कि युद्ध में जीत होता है किसका, वल्लभ भाई पटेल का। इसी को हम लोग बोलते हैं बारदोली सत्याग्रह। और जब युद्ध में विजय होता है तो बारदोली की महिला, क्या बोलेंगे, बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दिया था, सरदार की उपाधि दिया था। किसका दिया था, सरदार की उपाधि दिया था। और ये युद्ध कब हुआ था, 1928 में हुआ था। कब हुआ था सत्याग्रह, 1928 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ थी। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्योंकि देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, बम्बई है। बीएसई यानी कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी बम्बई में। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, तो ये भी मुंबई में है। तो यानी बोल सकते हैं कि वित्तीय राजधानी आपका कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जब आरबीआई आया है थोड़ा सा आपको जानकारी रहना चाहिए। आरबीआई का गठन कब होता है, 1935 में इनका गठन होता है। और किस
सिफारिश पर? तो याद रखनी है यंग हिल्टन सिफारिश पर। क्या बोलेंगे? यंग हिल्टन के सिफारिश पर इसका जो है गठन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हमने तुरंत बताया आपको, मुंबई। और प्रथम जो इनका अध्यक्ष बना था, याद रखनी है, वो कौन हो जाएगा? एसबोर्न स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसबोर्न स्मिथ। और प्रथम अगर भारतीय आपको पूछेगा तो कौन हो जाएगा? प्रथम अगर भारतीय आपको पूछेगा तो वो हो जाएगा सी डी देशमुख। कौन हो जाएंगे? सी डी देशमुख हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि वर्तमान में जो है इनका अध्यक्ष कौन बनाया गया है? वर्तमान में बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? देखिए फ्रांस की बात करेंगे, क्रांति कब हुआ था? 1789 से हुआ था। और 1789 से लेके कब तक हुआ था? 1799 तक हुआ था। कब हुआ था? 1799 तक। इसी में हम लोग बोलेंगे बास्तिल का किला। क्या बोलेंगे? बास्तिल का किला किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति से बोल सकते हैं स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता। उसके बाद बोलेंगे समानता। क्या बोलेंगे? समानता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सब कहाँ से लिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। और ये सब आपको पता है कि प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। और प्रस्तावना में जो ये सब जोड़ा गया था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहीं से बात करेंगे, प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की ली गई थी, जैसे बोल सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। समानता भी 2 प्रकार का लिया गया था, एक बोल सकते हैं प्रतिष्ठा और एक दूसरा याद रखनी है अवसर, ठीक है। तो ये सब जो है किससे लिया गया था? तो ये सब फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1665 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। वहीं बात करेंगे जीवित कोशिका। क्या बोलेंगे? जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जीवित कोशिका की बात करेंगे तो ये लुवेन हॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लुवेन हॉक के द्वारा किया गया था। यहीं पर बात करेंगे कोशिका। कोशिका जो है किसमें खोजा गया था? तो याद रखनी है सबसे पहले कॉर्क में खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कोशिका को याद रखनी है, हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका को हम लोग जीवन का भौतिक अधिकार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जीवन का भौतिक आधार किसको बोलते हैं? बोल सकते हैं ये बोलते हैं कोशिका को। और बोल सकते हैं सजीवों का जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन हो जाएगा? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका याद रखनी है, ये हो जाएगा आपका कोशिका, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वंदे मातरम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वंदे मातरम का लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और इसके लेखक का बोल सकते हैं वंदे मातरम का सबसे पहला जो आकलन किया गया था किस पुस्तक में किया गया था? यह भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखनी है आनंद मठ में। किसमें किया गया था? आनंद मठ में किया गया था, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम की बात करेंगे, इसको हम लोग राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाए? राष्ट्रगीत के रूप में अपनाए 24 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे? 24 जनवरी 1950 को। और इसको जो सबसे पहले गाया गया कहाँ पर गाया गया? कलकत्ता में गाया गया। और कलकत्ता में बोला गया कि कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। क्या बोलेंगे? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब जो यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय गीत, इसको कितना सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड में गाया जाता है। जब भी प्रश्न आएगा तो हम आपको डील करवा देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक हो जाएगा, तो याद रखनी है यहाँ पर, ये हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहीं पर बात करेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा याद रखनी है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना। और याद रखनी है आत्मीय समाज की भी स्थापना किया गया था। आत्मीय समाज की स्थापना 1815 ईस्वी में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह को अंत किया था। क्या बोलेंगे? विधवा पुनर्विवाह को अंत किया था, ठीक है। और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर। हमने आपको होमवर्क में भी करवाया था, तो ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा। अब बात करेंगे कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखनी है कृष्णा नदी जो है बोल सकते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और यहाँ तक कृष्णा नदी की अगर लंबाई की बात
बात करेगा तो लगभग जो है 1401 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। अब देखिए कई पुस्तक में इसका अलग-अलग दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा। और इसकी यहाँ तक कि सहायक नदियाँ भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखनी है। सबसे पहला जो हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा, क्या बोलेंगे? मालप्रभा। मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। घाटप्रभा, घाटप्रभा भी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी जो है बोल सकते हैं कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? देखिए भारतीय संविधान की बात करेगा तो इसमें मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। कितना है? पहले मूल अधिकार में, मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में 7 था, लेकिन एक जो है संपत्ति का अधिकार को निरस्त कर दिया। क्या बोलेंगे? संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसको कहाँ पर दे दिया? 300 के क में दे दिया और इसको एक प्रकार का विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। तो अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की चर्चा की बात करेगा तो संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में वर्णन किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बात करेंगे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेके 35 तक इसमें वर्णन किए गए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 12 में है मौलिक अधिकार की परिभाषा। 13 में क्या है? अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? अल्पीकरण के बारे में। 14 में क्या है? विधिक समानता, विधि के समक्ष सभी समान है। 15 में है धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है अवसर की समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या है? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है? बोल सकते हैं 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में क्या है? बेगारी प्रथा एवं बलात्श्रम। 24 में क्या है? बोल सकते हैं 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में है बोल सकते हैं धार्मिक के लिए अगर आप धन इकट्ठा करें तो उस पर आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या है? कोई भी विद्यालय अगर पूर्णतः सरकारी रुपये से चल रहा है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण। 30 में क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय जो है अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और वहाँ पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था तो इसको निरस्त कर दिया। और 32 में क्या बोला गया? संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया। तो इतना आर्टिकल तक आपको याद रखनी है। डेली हम आपको बता देते हैं ताकि आपको यहाँ तक एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे दीजिए, चाहे आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे दीजिए, चाहे आप जो है बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए, सभी में जो है लगभग जो है 1 से लेके 100 के अंडर आपको आर्टिकल पूछा जाता है। तो हम डेली आपको रिवाइज करवा देते हैं। लगभग एक सेट में आपको 20 से 30 आर्टिकल हम बता देते हैं, तो यहाँ से लगभग प्रश्न बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरा आंदोलन कब हुआ था? देखिए खेरा आंदोलन की बात करेगा तो ये मार्च 1918 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, अगस्त 1918 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1918 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और खेरा आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या बोलेंगे? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या बोलेंगे? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या बोलेंगे? असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1925 में क्या हुआ था? काकोरी संयंत्र हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन नाम अभी इसका कर दिया गया है। तो ये सभी बात को याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेगा तो अनुच्छेद 263 में हो जाएगा। और इसका जो है गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन जो किया गया था याद रखनी है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। लेकिन इनका अध्यक्ष की बात करेगा, इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 280 में क्या बताया गया है? याद रखनी है वित्त विधेयक, सॉरी इसमें क्या बताया गया है? तो याद रखनी है 280 की बात करेगा तो वित्त आयोग की चर्चा की गई है। क्या किया गया है? वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 270 में क्या बोला गया है? मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो है धन का वितरण किस प्रकार का होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 270 में। कितना में बताया गया है? अनुच्छेद 270 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी क्या होता है? रोम होता है। क्या होता है? रोम होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर बात करेगा अस्थाई मेमोरी कौन होता है? तो वो आपका हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? तो बोल सकते हैं सबसे अधिक वायुमंडल में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के बाद आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन के बाद अगर बात करेगा तो इसमें आपका क्या मिलेगा? तो आपको बोल सकते हैं कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन।
नंबर, और याद रखनी है आर्गन मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्गन मिलेगा। इसका प्रतिशत भी आपको पूछा जाता है, तो अगर नाइट्रोजन की बात करेगा तो लगभग 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21%, कार्बन की बात करेंगे तो 0.03%, और आर्गन की बात करेंगे तो 0.09% पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे हो जाएगा? तो अनुच्छेद 343 का संबंध जो है संघ की राजभाषा, और संघ की राजभाषा क्या होगा? हिंदी होगा। और अगर बात करेंगे लिपि क्या होगा, तो लिपि की बात करेगा तो ये हो जाएगा देवनागरी। क्या बोलेंगे? देवनागरी लिपि हो जाएगा। बात करेंगे हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखनी है, हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। वहीं बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ये दोनों सवाल पूछा जाता है, तो याद रखनी है कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में जो है लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? देखिए बात करेंगे मूल संविधान में, मूल संविधान में लोकसभा का कितना सीट था? तो लोकसभा में कुल 500 सीटा था। लेकिन याद रखिएगा एक संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, और इसके बाद 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 525 कर दिया। फिर एक संशोधन होता है 31वां संविधान संशोधन 1972 में, और फिर से जो है बढ़ाकर कितना कर दिया? 550 कर दिया। तो अभी जो है बोल सकते हैं कुल सीट अगर पूछा जाएगा तो ये याद रखनी है 550 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में लोकसभा सीट कितनी है? 543 है, जिसमें कि 530 सीट जो है याद रखनी है कहाँ से निर्वाचित होंगे, और याद रखनी है 20 सीट जो है कहाँ से होंगे? केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। कहाँ से होंगे? केंद्र शासित प्रदेश से 13 सीट अभी जो है वर्तमान में चुने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? 18वीं लोकसभा चल रहा है। कौन सा लोकसभा चल रहा है? 18वीं लोकसभा चल रहा है, और 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एसईजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन की बात करेंगे तो लगभग 2005 में इसका गठन किया गया था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। 5 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बनाते हैं? विश्व मृदा दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। ठीक है, सोनार। इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बी। और ये जो है किस पर आधारित है? तो याद रखनी है प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। परावर्तन पर आधारित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन पर आधारित कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है सोनार हो जाएगा। सोनार से क्या हम पता लगाते हैं? जो भी चीज याद रखनी है, नौसंचालक में इसका रूप होता है। किस में होता है? नौसंचालक में रूप में। कोई भी समुद्र में डूबा हुआ चीज को पता किसके द्वारा लिया जाता है? तो सोनार के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए बजट की बात करेंगे तो बजट का उल्लेख जो है किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है, लेकिन इसके जगह पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया है। क्या बोलेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया है, और वार्षिक वित्तीय विवरण की बात संविधान के 112 आर्टिकल में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बजट से जो भी आपको सवाल पूछा जाता है तो उसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर से जैसे आर्टिकल आपको दिया गया है 110, 110 में क्या बोला गया? धन विधेयक की परिभाषा। क्या बोलेंगे? धन विधेयक की परिभाषा की बात किस में किया गया है? तो याद रखनी है 110 आर्टिकल में। 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। क्या बोलेंगे? विनियोग विधेयक की बात किया गया है। ठीक है, और 116 में क्या है? तो याद रखनी है इसमें जो है अनुदान विधेयक। क्या बोलेंगे? अनुदान विधेयक की बात किया गया है। अब देखिए बजट, बजट जो है सबसे पहले भारत में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 1860 में क्या किया गया था? किसमें द्वारा? 1860 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, और अभी जो है बोल सकते हैं पेपरलेस बजट पास हुआ है। पेपरलेस बजट जो है पास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं दिल्ली एवं जो है बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अपना केंद्र शासित प्रदेश यहाँ में याद रखनी है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के 214 आर्टिकल में किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के 124 आर्टिकल में की गई है।
आगे की बात करेंगे, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? देखिए, बात करेंगे यहाँ पर औरंगजेब। क्या बोलेंगे? औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब ने जो है याद रखनी है 1689 ईस्वी में जो है संभाजी, क्या बोलेंगे? संभाजी और प्लस बोल सकते हैं साहू जी। साहू जी को जो है कैद कर लिया था, तो और उसके बाद जो है 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो मुअज्जम बनता है। कौन बनता है? मुअज्जम बनता है। और मुअज्जम ने जो है साहू जी को क्या कर दिया था? तो बोल सकते हैं मुक्त कर दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। और विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विटामिन? दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है याद रखनी है बी सी ए, बोल सकते हैं डी ई के। याद रखिएगा बी सी जो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। किसमें होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। और ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आगे की बात करेंगे, यदि दो संख्याओं का योग 14 है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 14। और उनका अंतर 10 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो आप जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगाइएगा, तो ये जो है पहले जुट जाएगा। तो 14 प्लस 10 24 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, तो एक बार हो गया 12। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 12। और उसके बाद y का घटा लीजिएगा, तो याद रखनी है 14 माइनस 10 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। अब पूछ रहा है उनका गुणनफल, तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किसी नियम से बना सकते हैं, लेकिन ये नियम जो है आपके लिए सबसे इजी होगा। आगे की बात करेंगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है हम लोग कोसी नदी को बोलते हैं। कोसी नदी कहाँ से निकलता है? तो याद रखनी है नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलता है। क्या बोलेंगे? नेपाल के गोसाईथान चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो कोसी नदी निकलती है। और बोल सकते हैं कि उत्तर बिहार में जो है ये अपना जो है रूप रंग दिखाती है और मार्ग में जो है पूरा विचलन करती है। मार्ग में विचलित के कारण जो है इसको याद रखिएगा, उत्तरी बिहार में जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ की उत्पत्ति देखने को मिलता है। इसीलिए जो है इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी की लंबाई की बात करेगा तो लगभग जो है 750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है बोल सकते हैं कटिहार के समीप, कहाँ पर? कटिहार के समीप जो है कुर्सेला में, कटिहार के समीप कुर्सेला में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा का अगर बात करेगा रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू जो है 10H2O। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ Na2CO3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण नमल के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। साधारण लवण के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। इसको एक खंभे में पार करने के लिए समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। लेकिन यहाँ पर चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको पहले चेंज कर लीजिएगा, तो यहाँ 5/18 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 तिया 18, यानी कि 25/3 आ गया आपका चाल। अब जो है समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 100 मीटर है। और चाल कितना है? 25/3, तो 3 चल जाएगा ऊपर। तो 25 से 4 बार में कट जाएगा, 4 तिया 12 मिक्स 12 सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय एक प्रकार का बलित पर्वत है। क्या है? एक प्रकार का बलित पर्वत है। वहीं बात करेंगे अपशिष्ट पर्वत कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है विंध्याचल का पर्वत क्या हो जाएगा? विंध्याचल का पर्वत आपका अपशिष्ट पर्वत हो जाएगा। सतपुरा श्रेणी क्या हो जाएगा? तो ये प्रकार का बोल सकते हैं अपशिष्ट पर्वत हो जाएगा। ठीक है, और हिमालय पर्वत की बात करेगा तो ये जो है इसके पश्चिमी छोर में सिंधु से लेकर पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई बोल सकते हैं 2400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और इस ये जो है कहाँ तक फैला हुआ है? म्यांमार तक फैला हुआ है। म्यांमार में इसको क्या बोलता है? तो याद रखनी है अराकान योमा बोला जाता है। अराकान योमा पर्वत बोला जाता है। ठीक है, अराकान योमा पर्वत। ये प्रश्न जो है पूछा गया है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो लगभग जो है 1776 ईस्वी में किया गया था। और 1776 या 86, एक बार कन्फर्म हो जाइएगा आप लोग कब किया गया था। लगभग जो है 1786 में ही किया गया था। कब किया गया था? 1786 में ही किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1786 में ही किया गया था। ठीक है,
और इसका किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, उस समय भारत के बोल सकते हैं गवर्नर या वायसराय बोल सकते हैं, कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। क्या बोलेंगे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और वारेन हेस्टिंग्स का याद रखिएगा, इसके जो है किसके नेतृत्व में? जॉन गोस्ट्रिंग के नेतृत्व में बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसका निर्माण जो किया गया था, किसके लिए किया था? अन्न भंडारण के लिए किया गया था। किसके लिए? अन्न भंडारण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? बात करेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की चर्चा की बात करेंगे तो मूल संविधान में इसका एक भी विवरण नहीं था, 0 बटे सन्नाटा था। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी जो है वर्तमान में कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया, सोवियत संघ रूस से। और बात करेंगे संविधान के किस भाग में है? 4 के क में है। और आर्टिकल की बात करेगा तो 51 के क में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत कितनी है? तो 78.6% हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में था? हमने अभी तुरंत आपको बताया, जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल किस में हो जाएगा? 21 में हो जाएगा। 14 में क्या बताया कि विधि के समक्ष समानता। क्या बोलेंगे? विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी के लिए जो है समान कानून है। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति का याद रखनी है, कार्यकाल की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन 5 वर्षों से पहले इनको अगर त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति भी किसको देगा? अगर उपराष्ट्रपति को भी त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देगा। लेकिन याद रखनी है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो याद रखनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में हो जाएगा? तो ये वैशाली जिले में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? वैशाली जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और सुंदरबन बोल सकते हैं, ये सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी और बोल सकते हैं गंगा नदी की डेल्टा क्या कहलाती है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। आगे की बात करेंगे, खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था? बंबई में हुआ था। तो बंबई राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? 1919 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो अली बंधु के द्वारा। अली बंधु में कौन कौन थे? तो याद रखनी है, एक हो जाएगा आपका शौकत अली। क्या बोलेंगे? शौकत अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शौकत अली हो जाएगा। ठीक है, शौकत अली के बाद आपको याद रखनी है, और इनका एक भाई था जिसको हम लोग मोहम्मद अली के नाम से जानते हैं। और इसमें नेतृत्व भी क्या था? किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? महात्मा गांधी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की कमी होगा। तो सबसे पहले कौन होगा? क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसके बाद होगा आर्गन। तो आर्गन का सबसे कम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कौन हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिद्वार। यमुना नदी के किनारे कौन हो जाएगा? आगरा शहर का इस नदी के किनारे है यमुना। गोदावरी की नदी के किनारे कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सुदर्शन झील किस राज्य में? सुदर्शन झील जो है गुजरात के, याद रखनी है, गिरनार में है। कहाँ पर है? गिरनार में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका जो है जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, रुद्रदामन के द्वारा। शक शासक बोल सकते हैं, रुद्रदामन ने जो है इसका पुनः निर्माण करवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका देखिए 45 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 6 + 6 + 6, ये 24/6 हो जाएगा। 24 में जब भाग दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। और नीचे जब इसमें दीजिएगा तो 4 या 12 एक 13 हो जाएगा। 4/13 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। दिया गया है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम का स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तिलैया बांध किस नदी पर है? देखिए एक जो है होता है दामोदर घाटी परियोजना। क्या बोलेंगे? दामोदर घाटी परियोजना कब किया गया था? तो याद रखनी है 1948 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसी के द्वारा जो है 4 बांधों का निर्माण किया गया था, जिसमें बोल सकते हैं झुमड़ी तलैया। क्या बोलेंगे? झुमड़ी तलैया हो जाएगा एक। और एक हो जाएगा तिलैया। और एक हो जाएगा माथन बंद। क्या बोलेंगे? माइथन बंद। और एक आपका हो जाएगा तिलैया बंद हो गया। और उसके बाद एक बारेंगे ब्राकर।
झुमरी तिलैया, तिलैया, माथन और एक आपका और है, तो उसमें याद रखिएगा ये किस नदी पर है। मैथन जो है बराकर नदी पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? बराकर नदी पर तिलैया बांध हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो याद रखिएगा शून्य बोल सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखनी है जीएनपी में जो है मूल्य ह्रास को घटा लेंगे, यानी कि ग्रॉस बोल सकते हैं नेशनल प्रोडक्ट में जो है मूल्य ह्रास को जब घटा लेंगे तो आपको जो है याद रखिएगा नेशनल राष्ट्रीय मतलब कोई बोल सकते हैं नेट जो है राष्ट्रीय उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? संजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजीव कुमार। और 2023 में जो है इनको साहित्य पुरस्कार जो है इसी पुस्तक के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये जो है 3 जनवरी 2000 को हुआ था। और मानवाधिकार आयोग हम लोग कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को मनाते हैं। और याद रखिएगा ये किस अधिनियम द्वारा? तो 1993 के अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सुमन योजना का संबंध किससे हो जाएगा? ये सुरक्षित मातृत्व से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे उत्प्लावन का सिद्धांत किसके दिया था? ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। इसमें बोला गया कि याद रखिएगा कोई भी चीज अगर द्रव में डूबा है तो वो जो है द्रव के द्वारा हटाए गए क्या बोलेंगे? हटाए गए भाग को किसके बराबर होगा? भार के बराबर होगा। क्या बोलेंगे? भार के बराबर होगा। ये उत्प्लावन का नियम कहता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है। और ये कौन कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है सबसे पहले आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन के बाद क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद कौन हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के बाद कौन हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। और भूटान के बाद कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। तो अब देखिए 6 लग गया। अब देखिए इसका जो है आपको पूछा जाता है कितना सीमा सजा करता है। तो सबसे अधिक बांग्लादेश करता है 4096। चीन कितना करता है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना करता है? 3323 किलोमीटर। नेपाल कितना करता है? 1751। और म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर। और भूटान की बात करेंगे तो भूटान कितना करता है? 699। और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 से कितना है? तो 918 है। कितना है? 918। वहीं बात करेंगे कि बिहार में जो है बोल सकते हैं बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? अधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा गोपालगंज। कौन हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा। और गोपालगंज में लगभग कितना है? तो ये चीज भी पूछा जाता है। तो गोपालगंज की बात करेगा तो लगभग 1021 प्रति महिला पुरुष है। ठीक है, और यहीं पर बात करेंगे सबसे कम की बात करेगा तो ये हो जाएगा मुंगेर जिला। कहाँ पर हो जाएगा? मुंगेर जिला में हो जाएगा। और मुंगेर में कितना है ये याद रखनी है? 876 है। कितना है? 876 पर 1000 पुरुष। चलिए आगे की बात करेंगे ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? तो जॉन बार्डिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन बार्डिन के द्वारा। आगे की बात करेंगे अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। आगे की बात करेंगे सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम अंतर आणविक बल अगर बोल दिया तो ये हो जाएगा आपका किसमें? गैस में। क्योंकि याद रखिएगा इसमें जो है बोल सकते हैं अंतराण्विक बल सबसे कम होता है लेकिन स्थान जो है सबसे अधिक होता है। क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान सबसे क्या होता है? अधिक होता है। वहीं बात करेगा अंतराण्विक बल सबसे अधिक किस में होता है? तो अधिक हो जाएगा ठोस में। किस में हो जाएगा? ठोस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लो अस के लिए प्रसिद्ध है। और बेला डीला कहाँ पर है? तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो नमक हो जाएगा आयोडीन का प्राथमिक स्रोत। और ये याद रखिएगा इससे कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। क्या रोग होता है? ग्वाइटर रोग। कहाँ पर होता है? तो याद रखनी है ये जो है गला में होता है। कहाँ पर होता है? गला में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो ये विद्युत कोष कहलाती है। कौन कहलाती है? विद्युत कोष। यही की बात करेंगे जनित्र जो है ये याद रखनी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर जो है याद रखनी है विद्युत ऊर्जा को जो किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सरकार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1993 में। कब किया गया था? 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना। ये तो हिंदी का सवाल हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखिए जैन धर्म की बात करेगा तो इनका जो है कुल 24 तीर्थकर हुए, तो अंतिम तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु की बात करेगा तो इनका मृत्यु जो है कब हुआ था?
1968 बीसी में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। और राजगीर के बोल सकते हैं पावापुरी में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह, और ये कब किया गया था? 1917 में किया गया था। और बोल सकते हैं ये किसान का जो है तीन कठिया प्रणाली से संबंधित था। क्या बोलेंगे? तीन कठिया प्रणाली से संबंधित था, क्योंकि बोल सकते हैं अगर आपको 20 कट्ठा खेत है, 20 कट्ठा बोल सकते हैं खेत है, तो इसमें जो है 3 कट्ठा क्या करना पड़ता था? तो याद रखनी है, नील की खेती करना पड़ता था। नील की खेती करना पड़ता था, जो कि किसान नहीं चाहते थे करने के लिए। आगे की बात करेंगे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 का, और ये जो है 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और बोल सकते हैं कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। और सबसे अधिक अगर पूछेगा कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था वैशाली में। कहाँ पर दिया था? वैशाली में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस की बोल सकते हैं पुण्यतिथि पर मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के तट पर है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और इसकी खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। आगे की बात करेंगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो यकृत हो जाएगी। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और श्याम जो है 5 दिनों में, तो दोनों मिलकर तो 8 गुना 5/13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40/13 हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चल गए थे? ये नाना साहब हो जाएंगे। और ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो बोल सकते हैं कानपुर से नेतृत्व किए थे। और यही बात करेंगे, याद रखनी है, एक जो है बेगम हजरत महल हुआ करती थी। बेगम हजरत महल ये कहाँ से थे? तो अवध से नेतृत्व किए थे, और ये भी भाग करके नेपाल चल गए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? तो भारत और बोल सकते हैं फ्रांस के बीच हो जाएगा। यहीं पर बात करेगा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति कहाँ? और भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में अगर जाना है, तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा? ऊर्ध्वपातन। और द्रव से अगर ठोस में जाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक या जमान बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? सार्क की बात करेंगे, SARC। ठीक है, सार्क की बात करेंगे। सार्क का बात करेंगे। सार्क का गठन 1985 में किया गया था, और इसमें बोल सकते हैं इसका ढाका में किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये नेपाल का काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल का काठमांडू हो जाएगा। और इसमें जो है हो जाएगा मालदीव। मालदीव के साथ साथ इसमें याद रखिएगा भारत हो जाएगा। भारत के साथ साथ पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान के बाद याद रखनी है बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद याद रखनी है श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के बाद क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। और नेपाल के साथ याद रखनी है भूटान हो जाएगा। तो ये आपका जो है 7-8 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिक्के पर बीना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो Al2O3 हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन याद रखिएगा अटल बिहारी ने इसमें क्या जोड़ा था? तो याद रखिएगा जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उसके बाद जो है बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसमें क्या जोड़ दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। क्या बोलेंगे? जय अनुसंधान जोड़ दिया। ठीक है, ये याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में। और बोल सकते हैं बिहार का जो है ये पहला रामसर साइट है। क्या बोल सकते हैं? बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? तो कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन आते हैं? कीट एवं मकड़ी आते हैं। क्या आते हैं? कीट एवं मकड़ी आते हैं। ठीक है, चलिए कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, यानी कि कुकर्म। ठीक है, आगे की बात करेंगे। मांग के लिए आवश्यक तथ्य साधन व्यय करने की तात्पर्य एक निहित मूल वस्तु की इच्छा। तीन में से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? दरभंगा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? यह हो जाएगा कमानीदार तुला। क्या हो जाएगा? कमानीदार तुला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। और बोलेगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तब आपका हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, चलिए
पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकरी में फल है, किस कारक का प्रयोग है? अधिकरण का। किसका हो जाएगा? अधिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और ये बोल सकते हैं भोजन को जो है पचने में मदद करता है अम्ल बनाकर, अम्लीय रूप में प्रदान करता है, तभी जो है भोजन पच पाता है। आगे की बात करेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। आगे की सवाल देखिएगा H2C2O4 का कार्बन का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? तो कार्बन का निकालना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 दूना -8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा -6 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये देखिए कार्बन का कितना होता है? 1 होता है, तो 1 गुना 2 कीजिएगा 2 हो जाएगा और जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का -2 होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा तभी आपसे बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गोवा में पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों का शासन था और ये मुक्त कब हुआ? 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ये ममता। ममता में आपको भाव दिख रहा होगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैदरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्कशिप इज कॉल्ड, तो ये कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कॉन्ग्रेशन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे टू टेक द डैश बाय द ऑनर्स, ये कौन हो जाएंगे? तो बुल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे विच इज द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, तो इसमें जो है कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा सीक्रेट हो जाएगा। आगे की बात करेंगे विच वन इज ए नाउन, तो ये कौन हो जाएगा? तो ब्रीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीफ हो जाएगा। और आगे की बात करेंगे विच वर्ड हैज द सेम फ्रॉम द सिंगुलर एंड प्लुरल, तो ये सीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीप हो जाएगा। तो आज हमने आपको जो है याद रखनी है 18 तारीख अगस्त वाला जो है क्वेश्चन आपको पूरा करवा दिया। तो ये कैसा लगा वीडियो ये भी आपको कमेंट करनी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सुबह के वीडियो में, रात के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।